हेलो हिमालयंस। तो वी आर बैक ऑन रोड और इस बार हम लद्दाख जा रहे हैं पूरे 2 साल के बाद। और इस बार की खास बात ये है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ बाइक ट्रिप है, नो कार इन्वॉल्व। 3 बाइकें हैं, हिमालयन जो मेरी वाली है, ये इंटरसेप्टर निशांत की बाइक, और ये न्यू मशीन इन द फैमिली ये हमारी है हिमालयन 450। और बाकी इस बार साहिल ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो साहिल वैसे मैं तो साहिल का मैं बता रहा हूँ, साहिल पिछली 3-4 बार से मेरे साथ छोड़ने आया है लद्दाख के लिए। और इस बार साहिल भाई ने किसी को छोड़ दिया है। इस बार क्या हुआ है, अंकित आने वाला था मेरा छोटा भाई, मतलब हम 5 लोग ही थे, बट साहिल एंड मोमेंट पे आके इसने कहा कि मैं भी चल रहा हूँ, तो अंकित को मेरे को घर पे छोड़ना पड़ा। बाकी श्रेया है, कर दो जल्दी स्टार्ट। विजय है। श्रेया विजय पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे जाते थे, बट अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अभी सरेआम। ये देखो, ये अब भी मुझे छुपा रहा है इसे, ये अभी बॉयफ्रेंड वाले जोन से बाहर नहीं आया है अभी भी। और यहाँ अभी भी मैं एक बंदे से आपको मिलवाऊंगा जो शायद आपने अब तक देखा नहीं है, ये निशांत, ठीक है। और इस बार न्यू लुक के साथ, और कितने साल बाद, 4 साल बाद लद्दाख। हाँ, लद्दाख 4 साल बाद 2021 में निशांत ने हमारे साथ किया था। उसके बाद हमने काफ़ी ट्रिप्स की, लद्दाख भी गए, संस्कार किया, स्पीति किया। बट इस बार का जो न्यू लॉन्च है हिमालयन गोट का, उभरता सितारा नेपो किड। नहीं भाई, न्यू लॉन्च नहीं है। निशांत हमारा बैक एंड डेवलपर है जो हमेशा बैक एंड में और एक और बंदा, ये पागल ये इस बार नहीं आ पा रहा क्योंकि हाय तो बोल दे, अबे हाय बोल दे कम से कम। तू कैमरे में है अब, ठीक है ना। ये तो इस बार दीपक नहीं आ पा रहा। दीपक कुछ मतलब काम से कोलकाता गया हुआ है और इसी टाइम पे ट्रिप हो गया है प्लान हमारा। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अब तो हम जाते रहेंगे। वैसे आप सबको पता ही होगी हिमालयन गोट कहीं ना कहीं एक स्टार्ट कर रहा है कुछ वेंचर टाइप में हिमालयस के अंदर ही। तो लेट्स सी कहाँ लेके जाते हैं हम इन चीज़ों को। तो अब आपसे मिलता हूँ बाइक के ऊपर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं बाइक पे ऑन राइड। बाय बोलो दीपक, बाय बोलो हमारी ऑडियंस को। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय 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 बाय। Guys, we have arrived the Great Khali ढाबा। पहले हम रुकते थे ये चंडीगढ़ या ढाबा पे, बट अब कहने कि टाइम के साथ उसका ना थोड़ा सर्विसेज सही नहीं है और हाइजीन भी थोड़ा होता नहीं है उसके वॉशरूम्स में ना। तो ये है द ग्रेट खली ढाबा। वैसे खली के अलावा यहाँ कोई होता भी नहीं। पीस आउट। साइले बस सीधा हो यू भाई साहब, डेडली। एक था पागल, लेकिन पागल ना लग रहा भाई सच में। या पहली लाइन सुन के दीपक खुश हुआ होगा। इस वाले बंदे को थोड़ा फोकस करना है इस बार ना। निशांत डीएसपी भार्गवा, ये तुम्हें बहुत ज्यादा दिखने वाला है, बहुत ज्यादा। डीएसजे अच्छा सॉरी, वो पुलिस डे जेल है। वाह नाइस। चलो भगो, सीट पकड़ो अपनी अपनी। अब हम आपको यहाँ से कुछ खाया हुआ है तो है नहीं हमने, बस देखिए टाइम पास के लिए रुक गए थे थोड़ा। एक मतलब 200-180 किलोमीटर समथिंग आ गए हम, तो एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। और अब हम निकलते हैं ऑन आवर वे टू मनाली। सो सी यू गाइज ऑन द रोड।
सो फाइनली आफ्टर हैविंग ऑल द इश्यूज जो भी बाइक से रिलेटेड हो रहे थे अभी तक, वो सारे सॉल्व करने के बाद अब कहीं ना कहीं हम पहाड़ आप देख पा रहे होगे कि मतलब ये अब हिल जाएगा रास्ता, और आपके राइट हैंड साइड में पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। 22 में जब मैं जंस्कार किया था तो उस टाइम पे ये वाला जो हाईवे है ये खुला नहीं था मंडी का, तो हम जाते थे बिलासपुर, स्वर्घाट, वो सब होते हुए। बट अब ये नया रूट खुल गया है जो कि अराउंड 60 किलोमीटर कम करता है पूरे रूट को, और 60 किलोमीटर कम होना पहाड़ों में यानी 2 घंटे 2.5 घंटे आपके बचेंगे। सो लेट्स सी, अब बस आगे पहाड़ों में ही होगी व्लॉगिंग सारी, अगले 8, 9, 10 दिन जितना भी रहेगा। और अब आप सामने देख पा रहे होगे पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए, और ये विजय और निशांत हमारी नई वाली हिमालयन पे, और पीछे से आ रहा है राहुल विद श्रेया, और ये सामने देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ से टनल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यू वाला हाईवे जो है ना ये पूरा टनल बेस्ड है इनका। शायद पता नहीं कितनी 10-12 के समथिंग कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है अभी इसका, बट ऐसे भी चलता रहेगा भाई। बहुत बढ़िया बनाया हुआ है हाईवे। तो बिग स्टॉप लिया है भाई, बंदों की हालत हो गई बहुत ज़्यादा टाइट। विजय पता नहीं कहीं पीछे, उसे नींद आ रही थी, वो रुक गया। हम 2 बाइकें लेके यहाँ आ गए, और श्रेया भी उसके साथ ही है। अब देखते हैं और गाइस सीधा हूँ फ्लाइट से फ्लाइट से आने का रिटायरमेंट ले लेंगे, घर जाते रिटायरमेंट। इलाइट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं अब रिटायरमेंट मेंबरशिप चाहिए इलाइट ग्रुप की। ये बहुत रिच भी तो है। अंधा पैसा है, काला पैसा कौन सा है? काला पैसे वाले काला दिल भेजे, पैसा वाले दिल भेजे। चलो अभी विजय आता है तो फिर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ पे आधे घंटे का तो हो गया है ब्रेक, इसलिए हमने भी अपना थोड़ा मुँह धो के फ्रेश हो गए। तो अब आपसे मिलता हूँ जब विजय आता है, या फिर हम आगे बढ़ते हैं उनके बढ़ने पे, ठीक है? सही सो लिया अब? अच्छी नींद आई? खुश है? और सोना है? पीछे सो जाएगी, आजा यहाँ बैठ, मेरे साथ बैठ तू। लास्ट टाइम मतलब अभी जब न्यूज़ आ रही थी ना गाइस, तो इसी पूरे पैच की थी, जो भी लैंडस्लाइड हुई है और जो रास्ता बंद होता है चंडीगढ़ मनाली का, वो यही पूरा पैच है। और ये अभी हमारा चलेगा औध तक, औध पंडो डैम जो आता है वहाँ तक। अब देखते हैं मतलब औध का रास्ता क्लियर होगा नहीं होगा। वैसे भी हम एक ढाबे पे रुके हुए थे, तो एक अंकल आते, विजय सो रहा था, श्रेया को भी काफ़ी नींद आ रही थी, तो सोचा एक पावर नैप हो जाएगा, तो थोड़ा मतलब एनर्जाइज हो जाएंगे दोबारा। अंकल ने 10-15 मिनट बाद आके बोला कि ये सोने की जगह नहीं है, कस्टमर भी आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सॉरी, माफ़ी हो गई कि आपकी जगह पे सो गए आके। तो फिर हम वहाँ से निकल लिए। वैसे प्लान हमारा आधे घंटे बाद निकलने का था कि विजय और को रेस्ट मिल जाएगा, तो कम से कम वो जो एक माइंड में जो रहता है ना नींद के झपके, वो नहीं आएंगे, बॉडी थोड़ा तो रिलैक्स कर जाएगी। और ये हम पहुंच गए हैं पंडो डैम। एरिया तो काफ़ी अच्छा है ये। फाइनली मनाली 86 ले 512, तो ले जाना है बट अभी नहीं, वो मेरा लास्ट में, एकदम लास्ट में ले करेंगे, पहले पूरा लद्दाख करेंगे। ये शायद वो लैंडस्लाइड एरिया था जो हो गई थी और बंद हो गया था, पीछे मलबा भी पड़ा हुआ पूरा, सामने भी है। बट एक बात तो है, पहाड़ों में आने का मज़ा मानसून में ही है। एक वो जो थोड़ा हेजी सा मौसम रहता है और बादल देखने को मिलते हैं, कुछ क्लियर नहीं होता, लश ग्रीन एकदम,
मानसून में आने का मज़ा है, बट वही है, कष्ट भी भाई उतना ही है। आओगे, ये सब चीज़ें देखोगे, जो भी प्लान है वो हैम्पर होंगे, फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। बट ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड गेम है, जितना बड़ा रिस्क है उतना ही अच्छा रिवॉर्ड भी है। वैसे वैली बहुत खूबसूरत है भाई, ये जो औत वाली वैली है, रिवर का मुझे भी आइडिया है, शायद सतलुज रिवर है जो नीचे बहती है ना। और आप ये पहाड़ देखो भाई, मैसिव, विशाल का है पहाड़ एकदम। यहाँ के फील आते कि हाँ अब पहाड़ स्टार्ट हो गए अच्छे वाले। देखो नक्काशी कर रखी है। एक बार तो इनको मतलब हमारा प्लान बना, हम सोनमर्ग में थे लास्ट टाइम कि वापस आना है हमें, और वापस आने के लिए मेरे को श्रीनगर जाना था ले से। बट पता नहीं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो 3 बजे के बाद हमें जाने नहीं दिया दूसरी मतलब सोनमर्ग के आगे। कुछ वो उस टाइम पे अमरनाथ यात्रा का चल रहा था, तो सोनमर्ग में रोक दिया। तो नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे मैं ऑफिस ज्वाइन करना था, तो इन सब ने मिल के सोनमर्ग से दिल्ली लगाया बाइक। और सोनमर्ग से दिल्ली भाई अराउंड 950 किलोमीटर, जिसमें कि मैक्सिमम पहाड़ 450 किलोमीटर पहाड़ है, और अराउंड 500 के समथिंग इसके अंदर जो प्लेन्स है। और लगाया, सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी दिल्ली पहुँचते पहुँचते, लेकिन फिर भी लगाया बिना सोए। सुबह निकले 7 बजे, रात अगले दिन सुबह 7 बजे पहुँचे, 24 घंटे बाद। सोते सुलाते कहीं पड़े हुए कुछ कर रहे, लेकिन करते हैं भाई। लौंडे अपने चीते सारे के सारे, गीदड़ कोई भी नहीं पाले हमने, चीता ही कह दे। वीडियो देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे कि वो जो फ्लैग के नीचे पूरा मलबा आ गया, तो वो यही मलबा है। अब तो खैर क्लियर है पूरा, तो रूट की दिक्कत नहीं, और धूप भी निकली हुई है, तो बारिश का भी कोई इशू है नहीं अभी। इसी की रील थी वो, हाँ। बट टाइम लगा, 3 दिन में जाकर खुला है। हाँ चल चल कोई ना, आगे बढ़ आगे। मुझे सिखा रही है। सो के 2 घंटे, खा के 3 टाइम का, हमें कह रहा है कुछ भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर पहले वही कह रहा था ना कि हमारे लड़के ऐसे हैं, इनको अभी मैं ये भी बोलूँ ना कि चलो उससे भी आगे निकले। हाँ बट अब इसके बाद तो कुछ इशू है ही नहीं, अब तो क्लियर है पूरा। वो सामने शायद जो आप देख रहे हो वो और का ही गेट रहेगा वहाँ पे, तो बस फिर हम कुल्लू साइड में एंटर कर जाएंगे। और ये आगे भी जा रही है अब और टनल, ये इतनी पुरानी है ना भाई, ये मेरे को पुरानी दिल्ली की टनल लगती है। इतनी भीगी रहेगी, इतना वो ऊपर आप देख रहे हो, ये मीडोज है यहाँ के, जो पहाड़ों के ग्रासलैंड होते हैं। कितना ग्रीनरी सी ऊपर, और इन्हीं में कहीं पे मजनू का घर भी होगा, जहाँ वो भाग गया था ना लैला को ढूंढने। मिल भी गई थी खैर लास्ट में, लेकिन इन्हीं में से कहीं पे घर होगा उसका, पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया। अब बस मनाली रह गया अराउंड 25 किलोमीटर्स, और 25, बाकी मौसम तो बहुत सही हो रखा है यहाँ पे। तो सामने बादल देखो, चले रूई का टुकड़ा डाल के रख दिया किसी ने पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पे देखो वो भाई साहब, राहुल ग्लव्स पहन के पीछे बैठ गया यार। अरे मैं व्लॉग में हूँ, व्लॉग में। फाइनली मनाली तो क्रॉस कर दिया है, और अब सीसू की तरफ जा रहे हैं हम लोग।
आज रात मोस्ट स्टे सिसु में करेंगे। बट आप सामने व्यू देखो यार, अद्भुत। ये अपने बंदे और ये पीछे पूरा सोलांग वैली है। वाह, वो इनका रोप वे जाता है ऊपर। शायद कुछ गिरा है निशांत, उनका रोप वे ऊपर जाता है, शायद कोई पॉइंट है। एक बार यश नहीं दिखाया था अपने एक व्लॉग में, जहाँ से कुछ मतलब पूरी एक माउंटेन लाइन दिखती है, पता नहीं क्या नाम है उसका, बट है बहुत खूबसूरत यार सोलांग वैली। मतलब काइंड ऑफ कश्मीर वाइब्स है। अगर मैं मतलब ये देखूं जो इनके पहाड़ और पेड़ वगैरह है। हाँ भाई, वो दवाई वही दवाई दवाई कोई दवाई ना भाई, जो पहाड़ों का है। आप सब ठीक हो? ये मिले 1400 के। हाँ ठीक है, बट मौसम बहुत अच्छा हो रखा है ना यहाँ का। मतलब हाँ बहुत सही। पहली बारी ऐसे टाइम पे हम पहुंचे हैं। हेलो हिमालयंस, तो अभी अटल टनल हमने क्रॉस कर दिया है एंड अभी प्लान ये है कि पहले तो जिस्पा लगानी थी बट नहीं लगा पाए, एज इन थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, मतलब बहुत बारी प्लान में चेंजेस हुए हैं। तो बस ये था कि अब शिशु में रुकेंगे, तो शिशु पहुंचने से पहले थोड़े से व्यूज़ दिखा देते हैं। वैसे तो पहले भी देखे होंगे आपने, बट अभी थोड़ा सा ये है कि अब टाइम बच गया है तो थोड़ा सा शूट करते हुए आ रहे हैं। और अभी यहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था टनल क्रॉस करने के बाद, एंड आप देख सकते हो साइड में रिवर चल रही है अपने। अब उसके बाद का प्लान रवि भैया ही आपको बताएंगे। कल का है अपना सोमोरिरी लगाने का, तो देखते हैं। अभी तक तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चला है। पहले प्लान बना था बीच में कि मनाली रुकेंगे, तो अभी एंड के थोड़े से व्यूज़ दिखा देते हैं। सनसेट होने वाला है और 2-3 किलोमीटर ही रह गया है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। देख सकते हो आप व्यू। तो अब आपको मिलेंगे शिशु में रवि भैया के साथ। तो गाइस अपन आ गए हैं लाहौल रीजन में और अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो अब यहीं पे स्टे करेंगे और कैंप्स वगैरह में रुकेंगे या होम स्टेज देखते हैं। अच्छा, तो ये भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। एक बार फिर से प्लान में चेंज हो गया शायद, और ये मोनूमेंटल का ग्रुप अब शिशु में भी नहीं रुकेगा। अब शायद ये सोच रहे हैं कि आगे जाके ही कुछ देखते हैं, 10-12 किलोमीटर और आगे खींच देते हैं। तो अब देखते हैं अगर हो पाता है तो। जैसे मैंने पहले आपको अपडेट दिया ही था, पहले रुक रहे थे शिशु में, लेकिन अब टाइम पे पहुंच गए हैं, तो अपन सोच रहे हैं कि आगे तक निकल जाते हैं। गाइस क्या प्लान बनाया? हेलो, फाइनली हम पहुंच गए अपने अपने रूम पे। सबके सब बैठे हुए। आज की राइड हमारी यही खत्म हो गई, दिल्ली से सिसु तक की। बाकी आज थोड़ा टफ रहा। जब हमने क्रॉस किया हरियाणा पंजाब तो बहुत गर्मी थी यार, और उसके बाद फिर लोगों को नींद भी आनी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हमारे 1-2 घंटे थोड़ा हमें स्टॉप लेना पड़ा। और साहिल की शायद पहली बाइक राइड इतनी बड़ी जो उसने 500-600 किलोमीटर किया है। तो मेरे को लगता है इसका एक्सपीरियंस इतना अभी तक सही रहा है, क्योंकि साहिल को था कि मतलब अभी मनाली तो मैं आया ही हुआ पहले, मेरे को लद्दाख दिखाओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई, लद्दाख देख रहे हैं। लद्दाख दिखाओ। अब तक तो कहाँ है लद्दाख?
ये सारे हैं आज नहीं भैया पता क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है इसका एक्सपीरियंस सही गया। अरे ये आपको लगता है ना, पर उसको नहीं लगता ना। उससे तो पूछो उसको कैसा लगता है। मेरे से मत पूछो भाई, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। मनाली घटिया जगह है एकदम पूरी। मनाली तो आना पड़ेगा ना जाने के लिए। हाँ तो भाई ये एक दिन तो खराब ही होगा तुम्हारे। हाँ एक दिन तो खराब होता ही है आपका। फर्स्ट और लास्ट डे खराब ही होगा जब आप मतलब मनाली आओगे, मनाली से जाओगे, या मतलब इधर वे जो भी अगर श्रीनगर से करते हो, कश्मीर से करते हो। बाकी भाई अगर सेकंड डे की बात रही, वो आपका लीडर खराब कर देगा। अरे भाई जैसा लीडर है 300 किलोमीटर। कितना दूर है? 300 किलोमीटर और क्या कल 300 किलोमीटर बोल रहे आज हैं। तो 600 किया है। तो भाई कल भी 8-9, कल कितने घंटे ड्राइव कर अगर रहे तू हैं? वहाँ सोया नहीं। मतलब सोमनाथ हम जाएंगे यहाँ से सिसु से, तो थोड़ा है लंबा ट्रेवल है इनका, जिसमें 3 माउंटेन पास है बड़े, और उसके बाद ऑफ रोड है थोड़ा, पांग जैसा इलाका है, फिर बोरे प्लेस तो अच्छा है काफी, बट ये थोड़ा काफी रिमोट पे जाएंगे अब यहाँ से। हाई क्लासेस भी तो है ना कल। हाँ बहुत ज्यादा। तो अभी खैर सब थके हुए हैं, बाकी अभी सब खाना वाना खा के आपको बाय क्या। पर ये है कल से रवि ने बताया कि फालतू के पहाड़ नहीं आएंगे, डायरेक्ट भाई डायरेक्ट काम की बात, हाँ कोल्ड डेजर्ट देखेंगे कल से। डायरेक्ट काम की बात पहाड़ होगी, बहुत देख लिए थे, वो खत्म। अब प्लेन में ड्राइव कल से शुरू हमारी। मुद्दे की बात, मुद्दे की बात ये है। मुद्दे की बात कल से होगी। अब तक तो बस ये वो क्या थे, स्टार्टर थे, स्टार्टर था स्टार्टर भी जीता, बहुत गंदा कुछ था। वो तो बहुत खराब ये मजबूरी। ये तो हमेशा ही होता है, इसमें नया क्या है? मतलब जब भी हम आते ये हैं दिल्ली से, ये- हाँ, नहीं दिल्ली से मनाली हमेशा ऐसे ही तो रहता है हमारा। दिल्ली से मनाली ऐसे ही नहीं रहता। तो मतलब मैं तो खैर तीसरी बार कर रही हूँ लद्दाख, तो मैं तो थोड़ी सब चीजों की हैबिचुअल हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट हाँ अभी जो हमारा कल से नहीं, जो वो- होगा वो बहुत वो- अच्छा वो होने क्या वाला है। होता है लेकिन ना। मनाली हम लोग बहुत लेट पहुंचते थे ना हर बार, जैसे इस बार हाँ ये हमने बहुत जल्दी बट किया हमने जो टाइम भी कवर नहीं किया वो है। वो बारिश हमने नहीं आई, हमने unnecessary जल्दी करने का traffic रीजन नहीं ये है कि जो रोड कंडीशन अब काफी अच्छी हो गई है। हाँ मनाली बारिश आने भी की। नहीं आई, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ बारिश भी नहीं हुई, वो मौसम का भी हमारा थोड़ा साथ रहा, क्योंकि जब हाँ। जनसाल के टाइम पे हमारा पूरा एक दिन ही खराब हो गया था बारिश के चक्कर में। तो काफी और प्लस पॉइंट ये डीएसपी साहब, अरे तो सबसे राम अच्छी बात राम तो ये है राम ना, सबसे अच्छी बात ये है कि जो प्लान किया था वो चीज हो गई है। एग्जीक्यूशन में इतना सब कुछ होने के बाद भी हम पहुंच गए हैं एट द एंड। जो हमारा प्लान वही था यही था कि शिशु टच करना है, तो शिशु में है हम एक सबसे दिन best के part अंदर यही हमारा है। वनडे बहुत अच्छा हाँ, जो भी सक्सेसफुली कुछ हुआ वो तो राइड का पार्टी रहता है, तो अपना देखते हैं कल जो मेन चीज है वो तो कल से शुरू होगा। अपार्ट फ्रॉम मशीन सबका राइड कल से स्टार्ट है ना, वही मेन। हाँ अपार्ट फ्रॉम मशीन जो सोचा था वो अचीव कर लिया आज, मतलब मशीन ने भी साथ तो दिया ही है हाँ भाई, मशीन वो ने भी तो साथ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस सेंटर वो वाली वो गलती है। पार्ट ऑफ गेम है कि मशीन के साथ कुछ होगा तो आपको वो देखना पड़ेगा। अब कई बार आप पूरी तैयारी के साथ आते हो, बट वो चीज़ जब आप ऑन ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन करते हो तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है किसी पॉइंट पे। तो चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम है, खेलेंगे इसको भी अच्छे से। और कल आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में फ्रॉम सीसू टू सोमरेली वाले एपिसोड में, जिसमें देखेंगे, क्योंकि वो रास्ता हमारा सबके लिए नया है। एक मतलब आपका ये मोरे प्लेन्स के बाद से एक रूट जाएगा कारजो की तरफ, जो हमने कभी नहीं करा आज तक। अरे यार कल हाँ। कल मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी। ओके तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय फ्रॉम द टीम। ठीक है, बाय 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 बाय। मिलते हैं फिर कल मैं morning में।